नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। कैरियर के भाव में शुक्र का गोचर कैसा रहता है इसके ऊपर तो टिप्पणी करेंगे ही, मंगल की भी बात करेंगे क्योंकि एक रोज पश्चात 28 तारीख को 28 जुलाई को मंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी राशि में, आपके लगन में आ जाएंगे, पहले भाव में आ जाएंगे। मंगल का ये परिवर्तन क्या समाचार लाता है आपके लिए, क्या स्थितियां लाता है, कितनी तेजी रहती है आपके स्वभाव में और कितनी एनर्जी रहती है। भूमिपुत्र है मंगल और आपकी राशि में आ रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव तो साफ आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर नजर आएगा। ये दो परिवर्तन है, दोनों ही बहुत सुखद देखने में लगते हैं। जब हम गहराई में जाते तो देखते हैं कि इन परिवर्तनों से हमें कहां से सतर्क रहना है, कहां से लाभ हो सकता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, आपको लाभ होगा और डेफिनेटली आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफल होंगे। कुछ ना कुछ खास उपलब्धि आपको मिल सकती है। पहले हम शुक्र की बात करते हैं। सौम्य प्लेनेट है और शुभ प्लेनेट है, और दूसरे शुभ प्लेनेट, दूसरे बड़े प्लेनेट के साथ, गुरु के साथ शुक्र का योग, ये आपके कैरियर में, आपकी इज्जत मान में, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। ये तो साफ दिखता है क्योंकि स्टेटस का भाव है दशम भाव, जहां पर ये 3 नंबर की राशि लिखी हुई है। इस भाव में बैठा हुआ शुक्र 26 जुलाई से गुरु के साथ मेल होगा इनका। ये दो ग्रह कहीं भी बैठे हों कुंडली में दोस्तों, उस भाव को प्रभावित करते, सुखद फल देता है वह भाव। और जिन भावों के मालिक होते हैं गुरु शुक्र, इकट्ठे हो जाने से, युति के कारण उस भाव से भी आपको सुखद फल मिलता है, उन भावों का भी सुखद फल मिलता है। शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है और स्त्री के कारक हैं। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी के कारक हुआ करते हैं अगर आप पुरुष जातक हैं। धन भाव के, कुटुंब के मालिक हैं शुक्र, द्वितीय भाव के मालिक हैं, आपके एसेट्स इत्यादि के मालिक हैं। द्वितीय भाव से हम आपकी स्पीच का भी विचार करते हैं, तो वाणी के भी मालिक हैं। इस अवधि में गुरु के साथ शुक्र का बैठना, वाणी से शुरुआत करें, स्पीच से, द्वितीय भाव से शुरुआत करें तो द्वितीय भाव बहुत ज़्यादा आपको सुखद फल देगा। आपकी स्पीच, आपकी वाणी में एक ओज सा होगा, एक मिठास भी होगी, आपकी वाणी में एक गुरुता होगी, बड़प्पन होगा। अच्छी बात है, स्वाभिमान होना चाहिए। और गुरु की दृष्टि भी इस वाणी के भाव के ऊपर है, धन के कारक है, धन के भाव को भी देख रहे हैं। और भाग्यस्थान के मालिक के साथ सप्तमेश गुरु का योग, चतुर्थेश गुरु का संबंध, भाग्येश चतुर्थेश, द्वितीयेश और सप्तमेश, ये तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है दोस्तों। ये बहुत बहुत बड़ा राजयोग है। ये उपलब्धियों का समय शुरू होता है आपका 26 जुलाई से। शुक्र का ये सुखद परिवर्तन आपकी स्पीच के कारण आपको धन लाभ होता है, आपके एसेट्स बढ़ते, कोई शुभ समाचार मिलने के योग, स्टेटस बढ़ने की स्थिति में आप पहुंच चुके हैं। वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, जमीन जायदाद की प्राप्ति। भाग्यस्थान का मालिक गुरु के साथ केंद्रस्थ है। यहां पर शुक्र अमला नामक राजयोग भी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस राजयोग के कारण आपके भौतिक सुख तो बढ़ते हैं। स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। और ये पूरा जुलाई अगस्त का महीना आपको लाभान्वित करेगा शुक्र का गोचर। आप अपने टारगेट, अपने गोल्स के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे इस शुक्र के परिवर्तन के कारण। शुक्र की स्थिति आगे भी कर्क राशि में बहुत बेहतर होगी। तो ये जो समय की शुरुआत की है, शुक्र ने भाग्यस्थान में प्रवेश किया है पिछले महीने से, ये समय उत्तम और भी उत्तम होता चला जाएगा। बढ़िया समय है, खास समय है और इसमें धन की स्थिति बेहतर होती है। कहीं से धन मिलने के योग बनते हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग भी बनते हैं। गुरु के साथ है। गुरु देखिए सप्तम भाव के मालिक है, जो रोजमर्रा की आमदन का मालिक है गुरु। वैसे भी धन का कारक
कर्म भाव में बैठा है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर है, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपका स्टेटस बढ़ता है। चतुर्थ भाव का मालिक होकर गुरु चतुर्थ भाव को देखता है तो वाहन सुख की प्राप्ति, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले का विचार तो आपके मन में आएगा, ये बात तो निश्चित है। क्योंकि गुरु जब फोर्थ हाउस को देखें, भले आप कुछ समय के लिए अभी, क्योंकि गुरु यहाँ पर लंबे समय तक रहेंगे, अगले साल कहीं जून में जाकर यहाँ से शिफ्ट होंगे। यहाँ का गोचर चतुर्थ भाव का सुख फल देने वाला है और भाग्य के कारण चतुर्थ भाव का सुख फल बहुत जल्दी से मिलने वाला है। काफ़ी लोग कन्या राशि, कन्या लगन के लोग मकान, दुकान परचेज करने वाले हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ भाव पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। पेरेंट्स की ओर से कोई आपको सुखद समाचार मिल जाए। पब्लिक डीलिंग करते हैं जो, उनके लिए लाजवाब समय होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है। और सप्तम भाव का मालिक आपके दाम्पत्य जीवन को, मैरिज लाइफ को भी सुखद करता है, क्योंकि गुरु सप्तमेश होकर केंद्रस्थ हैं, शुक्र के साथ हैं। दोनों का ये योग बहुत बड़ा राजयोग है। भाग्य स्थान का मालिक शुक्र केंद्र में हो तो भाग्य तो आपका प्रबल रहेगा। जिस चीज की आप आशा करते हैं, जिस वस्तु की कामना करते हैं इस अवधि में, वह कामना आपकी पूर्ण होती है, वह मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। गुरु तो धन के भंडार हैं। द्वितीय भाव को, धन के भाव को देखें तो धन आता, आपके एसेट्स बढ़ने के प्रबल योग बनते हैं। इस अवधि में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको कई गुना ज्यादा फल दे दिया करता है। शनि भी इस अवधि में आपके लिए राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में है और गुरु स्ट्रोंग और भी स्ट्रोंग होते चले जा रहे हैं शुक्र का साथ पाकर। भाग्य देखिए, किस्मत का मालिक कहाँ चला गया, आपके कैरियर के भाव में। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की के योग 100% बन जाते हैं दोस्तों। यहां पर अब शनि कहीं भी आपके रास्ते में वैसे भी आने वाले नहीं। शनि वक्री होकर हाल ही में जरूर चेष्टा बल बढ़ा है, स्ट्रोंग हुए हैं। पंचमेश और नवमेश दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं, तो भाग्य आपका प्रबल है। तो गुरु शुक्र का ये संबंध कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से भी आपको लाभ होता दिखता है। परंतु मंगल की अगर बात करें, मंगल यहां पर आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको कहते हैं बेफजूल की यात्राएं ना करें, जोश में आकर कोई डिसीजन ना लें, अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखें, किसी की बातों को दिल पर मत लगाएं, नहीं तो आप अपने फोकस से दाएं बाएं हो सकते हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन स्पर्धा है, परंतु आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दूसरे भी कोई वैसे ही गोटियां खेलने नहीं आए। दे आर ऑल्सो डूइंग देयर एफर्ट्स। आपके कंपिटिटर्स आपको एक चैलेंज तो पेश करेंगे, ये बात भी निश्चित है, मंगल ही कहते हैं। थर्ड लॉर्ड इन लगन, आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपकी बहादुरी चरम पर होगा। इस बहादुरी को, इस शौर्य को, इस मन के जोश को केंद्रित करें, फोकस करें, उस डायरेक्शन में लगाएं, दाएं बाएं एनर्जी ना भटकाएं, फजूल की बातों पर, फजूल के कार्यों पर अपनी एनर्जी ना लगाएं। जो आपका मेन कार्य है, भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, धातुओं से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो अति उत्तम, क्योंकि शनि और मंगल का समशप्तक योग भी बनेगा। इससे बड़ा योग नहीं होता कुंडली में। ये दो क्रूर ग्रह केंद्रस्थ हों, मैं अक्सर बताता हूं, क्रूर ग्रह केंद्र में अच्छा फल जरूर देते हैं, भले त्रिकोण में अच्छा फल दे ना दें। हालांकि अष्टम भाव के मालिक होकर आपको कई तरह की आदि व्याधियों से बचाते हैं। अष्टमेश अष्टम भाव को देखता भी अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो कामयाब होते हैं, होटल लाइन में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं तो कामयाब होते हैं। ऐसी कामयाबी जो आपने कभी सोची ना हो।
गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, चिंताओं कष्टों का हरण करता है ये मंगल। अष्टमेश अष्टम भाव को देखें, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, परंतु शत्रु क्षेत्री है, बुध की राशि में है, स्वभाव में तेजी ना आने पाए। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना चाहिए। हार्ट पेशेंट है अगर जो, उन्हें अपने हार्ट के ऊपर नजर रखना चाहिए, खान पान के ऊपर नजर रखना चाहिए। अदरवाइज संसारिकता की बात करें तो ये भूमि पुत्र, भूमि संबंधित कामकाज में सफलता देता है, क्योंकि गुरु अपने भाव को देखता है, मंगल चतुर्थ भाव को देखता है, मित्र के भाव को देखता है। भूमि पुत्र होकर तो भूमि से संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है, लाभ होता है, धन बहता है, धन की बरसात ऊपर वाला करता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। 100 बात की एक बात। और पंचमेश के साथ, शनि के साथ मंगल का संबंध, पंचमेश क्या है? विद्या बुद्धि संतान का भाव है। अष्टमेश के साथ संबंध, संतान की सेहत का ख्याल रखें, शेयर स्टॉक मार्केट से डिस्टेंस बनाकर रखें, शॉर्टकट से धन कमाने की जो लालसा है उसके ऊपर अंकुश रखना होगा आपको इस अवधि में। जब तक मंगल शनि आमने सामने है, डू नॉट गो टू शेयर बाजार। लॉटरी सट्टे का काम काज करने वालों को थोड़ा सा ये झटके वाली बात कह रहा हूं। हालांकि शुक्र भाग्य स्थान के मालिक केंद्रस्थ हैं, कैरियर के भाव में अगर आपका कैरियर शेयर बाजार से संबंधित है, म्यूचुअल फंड से संबंधित है, तो आपको लाभ होता है, भाग्य साथ देता है। इसका मतलब मंगल का गोचर आपको कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देगा, ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। फिर भी किंतु परंतु मंगल और शनि का जब संबंध बने, दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेकुलेशन तो दूर रहना होगा। मंगल के उपाय करते रहें, हनुमान जी की उपासना करें, लाल कपड़े मत धारण करें इस अवधि में। इस अवधि में जब तक मंगल कन्या राशि में, आपकी राशि में है, तेजी से बचने के लिए, गुस्से को नियंत्रण करने के लिए लाल कपड़े से दूर रहें। सुंदरकांड का जाप करें, अच्छा रहेगा। शुक्र का ये गोचर आपको भाग्यशाली करता है, मंगल का गोचर आपको सतर्क करता है। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं जिससे लाभ होगा, नो डाउट। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। भाई बहन, बंधुओं का, अनुजों का, उम्र से जो छोटे व्यक्ति हैं आपसे, उनका साथ मिलेगा। उनकी सहायता से कोई बड़ी आपको उपलब्धि मिल सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। कुल मिलाकर आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपका जो सोशल सर्कल है, वह काम आता है। आप चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और क्या चाहिए। फिर भी जो सतर्कता के लिए बोला है वह करिए और इस जिंदगी को और भी खुशहाल बनाइए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले जातक कुछ कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एनी हाउ, गॉड ब्लेस यू।